अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको जलपरी की हकीकत बताने वाली हूँ कि वाकई हकीकत में जलपरियाँ होती हैं समंदर की गहराइयों में, या ये सिर्फ़ बातें हैं। अगर ये हकीकत है तो ये जलपरी किस तरह समंदर में आई, और अगर ये सिर्फ़ एक कहानी है तो ये कहानी किस तरह से बनी। तो जानिए मेरी इस वीडियो में इस हकीकत को। तो हम कहानी शुरू करते हैं। एक लड़का था जिसका नाम था रोबिन। वो आम लड़कों की तरह नहीं था, वो किताबें पढ़ने का बहुत शौकीन था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब में एक बहुत ही अजीब बात मिलती है। इसमें लिखा होता है कि समंदर की गहराइयों में एक ऐसी मखलूक रहती है जो आधी इंसान और आधी मछली होती है, जिसे मेरमिट कहते हैं, यानी जलपरी कहते हैं। ये बात रोबिन के दिल में बच जाती है और वो इस मखलूक को देखने का फैसला कर लेता है। रोबिन एक ऐसे समंदर की जगह पर पहुंच जाता है जो आम लोगों के लिए इलीगल माना जाता है, जहां जाने की किसी को इजाज़त नहीं थी और गवर्नमेंट ने उस जगह पर जाने पर पाबंदी लगाई हुई थी। लेकिन रोबिन को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी, सच और इस मखलूक की हकीकत। वो कश्ती लेकर वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन शुरू में वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो बस दूर दूर तक अपनी नज़रें दौड़ाता है और अपनी दूरबीन की मदद से देखता है, लेकिन बस खामोश समंदर और सुनसान हवा चलती रहती है। दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। सब लोग थक कर सो जाते हैं, लेकिन अचानक समंदर से एक बहुत ही नरम, बहुत ही खूबसूरत गुनगुनाने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ इतनी दिलकश थी कि जैसे कोई दिल को खींच रहा हो। रोबिन नींद से उठ जाता है और जो वो देखता है वो हैरान रह जाता है। कश्ती के करीब पानी के ऊपर एक लड़की मौजूद थी, लेकिन वो आम लड़की नहीं थी, वो एक जलपरी थी। इसकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि पूरा माहौल जैसे जादू में बदल गया था। वो गुनगुनाती है, लहरों में मैं छुपी हुई हूँ, ख्वाबों की मैं परी हूँ, जो दिल को छू ले एक बार, वो समंदर की रोशनी हूँ मैं। मत ढूंढो मुझे ज़मीन पर, मैं गहराइयों की सतह हूँ, जो सुन ले मेरी आवाज़ को वो हमेशा मेरा हो जाए। और यही वो लम्हा था जब रोबिन अपने होश को फेरता है। वो समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो पानी की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक वो जलपरी उसे पानी में खींच लेती है। रोबिन पानी में चला जाता है। शुरू में वो सांस रोक लेता है क्योंकि वो एक गोताखोर था, लेकिन वक्त के साथ इसकी हालत ख़राब होने लगती है। जब रोबिन की सांसें कम होने लगी तो उस जलपरी ने फ़ौरन अपने हाथ में एक चमकदार सा समंदरी नगीना लेती है और उस नगीना को लेकर रोबिन के मुंह के करीब रख दिया और कहने लगी, ये खाओ, तुम्हें सांस वापस मिल जाएगी। रोबिन जैसे ही वो नगीना खाता है, इसकी सांस वापस आ जाती है और सब हैरान कुन बात, अब वो जलपरी की ज़ुबान समझने लगता है। अब रोबिन और जलपरी दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं, लेकिन असल कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जलपरी रोबिन को देखती है और कहती है, तुम यहाँ आए थे मुझे देखने के लिए, लेकिन अब तुम वापस नहीं जा सकते। रोबिन के दिल में खौफ भी था और एक अजीब सा सुकून भी। वो पहली बार किसी को इस तरह महसूस कर रहा था। और फिर अचानक समंदर की गहराइयों में एक बड़ा जादू शुरू होता है। पानी रोशनी से भर जाता है और जलपरी अपना हाथ रोबिन के दिल पर रखती है और उसी लम्हे रोबिन आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। इसकी टांगें एकदम समंदरी दुम में तब्दील होने लगती हैं। अब वो सिर्फ इंसान नहीं रहता, वो भी आधा जलपरी बन जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन एहसास बाकी रहता है। मेरमेड मुस्कुरा के कहती है, अब तुम मेरे साथ हो हमेशा के लिए, और दोनों समंदर की गहराइयों में चले जाते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी मोहब्बत सिर्फ ज़मीन पर नहीं होती, कभी कभी वो समंदर की गहराइयों में भी छुपी हुई होती है। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी सुनने के लिए। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मुझे और लाइक करें और कमेंट पे अपनी राय बताएं। पसंद आई है तो भी बताएं, अगर ना पसंद आए तो भी आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की स्टोरीज़ चाहिए। शुक्रिया।